यस। हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड में दो ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे धार्मिक उन्माद नजर आया है और उसमें पुलिस भी घिर गई है। उत्तराखंड पुलिस की मैं बात कर रहा हूं इस समय। पहले मैं आपको ले चलता हूं, और रिपोर्टिंग मैंने दोनों घटनाओं की है। पहले मैं आपको ले चलता हूं रुद्रपुर में। रुद्रपुर में संदीप लखवाल नाम के एक दरोगा ने अपनी ड्यूटी के दौरान एक सिख युवक के साथ बदतमीजी कर दी, और इस मामले में जैसी वीडियो वायरल हुआ, इस मामले में सिख संगठन सड़क में आए और इस मामले में उन्होंने जबरदस्त आंदोलन किया, और रुद्रपुर के बाकी लोग भी आए और उस मामले में संदीप लखवाल को लाइन हाजिर करवा के रहे। यह कहा गया कि संदीप लखवाल ने सिख युवक की पग को भी किया और उसके खड़े का भी, यानी धर्म का अपमान किया। हालांकि वीडियो देख के ये तो पता चल गया कि पगड़ी को कोई भी अनादर नहीं किया गया था, लेकिन कड़े को छुआ गया था जो अनादर के हिस्से में आया है। लेकिन मुद्दा यहां पे यह था कि क्या संदीप लखवाल ने युवक को इसलिए परेशान किया वो सिख है? नहीं, ये सभी ने माना कि यह कारण नहीं था, यानी उसके बावजूद भी इसको पुलिस और सिख विवाद दिया गया। और इस मामले में लोगों ने कहा कि पुलिस की जाति थी और पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। और देखिए, मोदी समर्थक और मोदी विरोधी, देखिए ये शब्द का मैं प्रयोग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसका बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है जब मैं अगले हिस्से में आऊंगा रिपोर्टिंग के। अब मोदी अंध विरोधियों ने कहा पुलिस वाले की गलती है, पुलिस वाले को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, ऐसा कैसे है कि पुलिस वाला बदतमीजी करे। और जो मोदी समर्थक हैं, यानी जो पुलिस के समर्थन में भी आए, उन्होंने भी कहा कि ठीक है, जांच तो करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस को यह व्यवहार नहीं करना चाहिए। यानी दोनों ही तरह के लोग, चाहे वो बीजेपी के विरोधी थे या बीजेपी के समर्थक, उन दोनों लोगों ने यह कहा कि संदीप लखवाल का जो व्यवहार था वो गलत था, उसे वो व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर युवक ने गलती की है तो आपके पास कानूनी औपचारिकताएं होती हैं, आप थोड़ी ना उसके साथ हाथापाई में उतर आएंगे। यह मुद्दा था, और इस मुद्दे पर संदीप लखवाल दरोगा को सस्पेंड, लाइन हाजिर कर दिया गया। उसके सस्पेंड के लिए आंदोलन चल रहा है। हालांकि वहां पे अभी एक उच्च स्तर के अधिकारी इस पर जांच कर रहे हैं। अब मैं आता हूं नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक का पहाड़ का इलाका, जो टांडा ग्राम पंचायत है और खनस्यू थाना क्षेत्र है। अब होता क्या है कि उसमें एक युवक सुनिएगा, मोहन नाम बताया गया है युवक का, तो उसके गांव में एक फेरी वाला आता है। तो अब उस फेरी वाले को देख के उसे शक होता है, तो फेरी वाले से आधार कार्ड मांगता है। भैया तू यह कैसे आ गया? फेरी वाला उससे बहस करने लगता है। अब उस फेरी वाले से बहस करने के बाद मोहन उसको थाने लेके आता है, और अब खनस्यू थाने में बैठे दरोगा सादिक हुसैन, जिसका नाम है सादिक हुसैन, अपने अन्य सिपाहियों के साथ, इसमें एक कोई मंगेश यादव, खैर नाम मुझे भूल रहा हूं, कोई यादव है और एक कंबोज है, उन सिपाहियों के साथ पहाड़ी युवक की जम के धुनाई करते हैं। इतनी कुटाई करते हैं कि उसके शरीर पर जगह जगह निशान बन जाते हैं। अभी मैं आपको उस जगह भी लेके जाऊंगा कि वो निशान कैसे बनते हैं। देखिए, पहले मैं दिखा दूं कि देखिए, ये है रवि के बिंदास बोल में आप देख रहे हैं। देखिए, ये है आपका सादिक हुसैन, जो सब इंस्पेक्टर है इस समय। और देखिए, एक बहुत शैलेंद्र सिंह नेगी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं हल्द्वानी के, उन्होंने ये कहा कि सादिक हुसैन को लानत भेजिए, और पहाड़ के बहरे में युवक को क्यों मारा है। अब देखिए, मैं आपको ये खबर मैं इसलिए लेके जाना चाहता हूं कि कल कितनी बुरी तरीके से ट्रोल किया गया मुझे। अब देखिए, फिलहाल रवि के बिंदास बोल का पेज, इसमें आप लाइव देख पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि इस समय ये देखिए, जो कल ये खबर आई थी उस खबर पर मैं आपको लेके चलता हूं। कल मैंने खबर बनाई, और देखिए, जब ये मैंने खबर लिखी है, इस खबर पर किस तरह की बेहुदा टिप्पणी की गई है, आप शर्मसार हो जाएंगे। देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये पहाड़ का युवक है, ये देखिए आप, इसे किस कदर पीटा गया है, ये देखिए आप। और इस पे जो दूसरी फोटो देखिए आप, चोट के निशान, यानी जानवरों की तरह कूटा गया इसको, इस व्यक्ति को। अब इसको मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए, अब इस मामले पर मुझे मैसेज आए, क्योंकि 2 दिन से मैं रुद्रपुर की रिपोर्टिंग कर रहा था, मैं हल्द्वानी में था, तो मुझे मैसेज आया कि रवि भाई, आपने ओखलकांडा में नहीं देखा, ओखलकांडा में एक युवक को बुरी तरीके से पीटा गया है
और सब इंस्पेक्टर ये है और ये है, यानी एक पुलिस का जो औपचारिक, जैसे रुद्रपुर में पुलिस का दरोगा का नाम आया संदीप लखवाल, वैसे यहां भी एक नाम आया सादिक। एक सामान्य सी खबर, लेकिन पुलिस की ज्यादती रुद्रपुर में भी हुई, पुलिस की ज्यादती ओखलकांडा में भी हुई। अब यहां देखिएगा आप, मोदी अंध विरोधियों ने कितना नंगा खेल खेला इस मामले में, शर्म आ जाएगी आपको। उन्होंने इस मामले, देखिए वहां संदीप लखवाल के मामले में उन्होंने कहा कि पुलिस को ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी, और मोदी समर्थक मोदी विरोधी दोनों लोगों ने यह बोला। और देखिए पुलिस को मारने का अधिकार किसने दे दिया, आप सुनिए। लेकिन पहाड़ वाले मामले में मोदी अंध विरोधियों ने यह कहा, पहाड़ियों की क्या हैसियत कि वो किसी फेरी वाले का आधार कार्ड मांगे। सादिक हुसैन ने सही मारा इस युवक को, और जय प्रशासन सही किया। आखिर पहाड़ वाले क्या होते हैं, उनको यह अधिकार किसने दे दिया। भाई साहब, पहाड़ वाले मासूम, मैं मोदी अंध विरोधियों से कहना चाहता हूं कि पहाड़ में आजकल बहु बेटियों को बरगलाया जा रहा है, नादान बच्चियों को, और फेरी वाले चोरी भी कर रहे हैं वहां। अगर मान लीजिए चोरी नहीं कर रहे हैं, तो जब इस युवक ने आधार कार्ड मांगा तो क्या परेशानी थी, आधार कार्ड दे देता। जब आप किसी दूसरे इलाके में जा रहे हो, अब इन्होंने कहा कि आम व्यक्ति किसी भी फेरी वाले का आधार कार्ड नहीं मांग सकता। बताइए आपके पास कितना पुलिस बल है। और अगर जिस इलाके में ये फेरी वाले जा रहे हैं, अगर इस व्यक्ति ने उसका आधार कार्ड मांगा तो क्या गलत कर दिया। उसके बाद वो थाने में लेके आया उसको कि भैया फेरी वाला कर रहा है, और उसके बाद थाना जो मुझे पता है थाना इंचार्ज है या नहीं है, सादिक हुसैन उसी युवक की पिटाई करते हैं, जानवरों की तरह कूट देते हैं। अब बताइए पहाड़ का व्यक्ति कहां जाए। पहाड़ में भोली भाली मासूम बेटियों को बरगलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, उनको ले जाया जा रहा है। फेरी वाले दुनिया भर के उल्टे काम कर रहे हैं वहां पे, कई ऐसी सुनने में आती है। अगर पुलिस वालों को यह आपत्ति है तो जितने भी फेरी वाले पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, आप उनका सत्यापन कीजिए, उनके गले में एक आइडेंटिटी कार्ड डालिए, उन्हें आप पहाड़ भेजिए, क्या दिक्कत है आपको। लेकिन मुझे इस विषय में बड़ा दुख हुआ, मुझसे कहा गया, देखिए मैंने क्या रिपोर्टिंग की, मैंने बहुत सिंपल सी रिपोर्टिंग की थी, और इस रिपोर्टिंग को हिंदू मुसलमान नाम दे दिया। मैं फिर कह रहा हूं, वहां सादिक हुसैन सब इंस्पेक्टर है, तो आप ये कहोगे कि यार एक मुसलमान अधिकारी है तो उसने सही किया, मारा पीटा। भैया देखिए पुलिस वाला है वो, संदीप लखवाल वही पुलिस वाला था, और यहां जो ये पुलिस वाले हैं सादिक, ये भी पुलिस वाले थे। यहां नाम लिया गया है, पर पुलिस का, ये नहीं कहा कि मुसलमान है, सिर्फ नाम लिया गया। और आप देखेंगे कि मोदी अंध विरोधी ने इतनी वाहियात टिप्पणी की कि रवि के बिंदास बोल, आप इस मामले में आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे भैया एक नाम ले लिया, और ये कहा गया पहाड़ के लोगों को ये हैसियत नहीं, उनकी औकात नहीं है कि वो उनको अधिकार, किसने अधिकार दे दिया उनको। भाई साहब मैं आपसे फिर कह रहा हूं, पहाड़ के लोगों को आप जितना बेवकूफ समझ रहे हैं, उन पहाड़ के लोगों पर जितना अत्याचार कर रहे हैं आप लोग। भैया हमने आंदोलन से लिया है ये उत्तराखंड, आज पहाड़ के लोगों के साथ क्या हो रहा है ये सुनने वाली बात नहीं है। और ये लोग इसी तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, वो टिप्पणी भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल देखिए मैं क्या पोस्ट दिखा रहा हूं आपको। देखिए रवि के बिंदास में लाइव देख रहे हैं, और ये मेरे गुस्से का कारण क्या है ये देखिए आप। कल मैंने एक सिंपल सी पोस्ट लिखी, ये देखिए आप, कि मुझे मैसेज आया कि जानते पहाड़ी युवक को क्यों मारा है। पुलिस ने इसलिए मारा कि जो बिना सत्यापन के आए पहाड़ों पर उनके आधार कार्ड मांगे, बस इस पर सादिक ने कहा इतनी जरूरत, बाकी तो आप पीट रहे हैं। देखिए ओखलकांडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत टांडा के युवक को खरसू थाने के एक दरोगा सिपाही ने पीट दिया। पुलिस की पिटाई से युवक के शरीर में चोट के गहरे निशान बने। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। और देखिए यह युवक, क्या मैंने यहां पर कहीं यह लिखा है कि यह मुसलमान अधिकारी है, क्या मैंने कहीं ऐसा जिक्र किया। और ये सिंपल सी घटना, अब सुनिए आप, इसमें टिप्पणी देखिए आप, कितनी शर्मनाक टिप्पणियां आई हैं, शर्म आएगी आपको जानकर। देखिए कुछ टिप्पणी में डिलीट कर दी है। देखिए इंतजार लिखते हैं, पुलिस अधिकारी ने सही किया, उसे अपनी ड्यूटी सही और ईमानदारी से की है। और यही इंतजार अली कहते हैं रुद्रपुर वाले मामले की पुलिस ने गलत किया, एक ही विषय पर। और जबकि वहां पर संदीप लखवाल ने मारा नहीं है, पकड़ा है गिरजरदल में, और यहां जानवरों की तरह कूटा गया है युवक को। इंतजार अली कहते हैं पुलिस अधिकारी ने सही किया है। अब आगे देखिए आप, अब देखिए आप आगे देखिए आप, मोहम्मद असलम बहुत अच्छा, रियाज मलिक जय पहाड़। देखिए रवि जी एक पहलू ये भी है, मैं आपको दिखाऊं। नूर मलिक कहते हैं रवि भाई सत्यापन करना पुलिस का काम होता है, देखा जा रहा है कि पहाड़ के लोग का भी काम आधार कार्ड मांग लेते हैं,
जैसे LIU वाले यही हो। अरे क्या करेंगे पहाड़ के लोग जब उनकी पुलिस मदद नहीं कर पा रही है? उन्हें खुद ही अपनी बेटियों को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। कहां है पुलिस बल इतना? नूर मलिक जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब आगे देखिए सम्राट टिप्पणियां। फिरोज खान लिखते हैं, मीडिया को न्यूज हिंदू मुस्लिम वाली चाहिए, हर एंगल में मुस्लिम जरूर होना चाहिए। रवि भाई को भी आपको भी ये करना होता है, अलग क्यों करेंगे? प्रणाम आपके जज्बे को। देख रहे हैं आप, मैंने इनको सिंपल सा कमेंट किया, वाह मासूम की पिटाई नहीं दिखी, पुलिस की ज्यादती आपको दिख गई। पुलिस की ज्यादती नहीं दिखी, मुसलमान दिख गया। मानना पड़ेगा आपको। अपने बच्चों को भी सिखाते हैं आप कि देखो बेटा, मुस्लिम नाम आए तो न्याय ईमानदारी उसे कूड़े में फेंको, सिर्फ मुसलमान देखो, और गलत भी है तो उसके बचाव के लिए अपने पुलिस का भी गला काट दो। ये देखिए, अब आगे देखिए आप। इकबाल अदीब लिखते हैं, किसी भी बाहरी आदमी की समझने का काम प्रशासन का है, आखिर इन्हें इतना अधिकार कैसे दे दिया गया तो हर आदमी का आधार कार्ड मांग रहे हैं? क्या अपने देश में जाना भी गुनाह है? अरे भैया जाओ, किसने मना किया है? लेकिन जिस तरीके से पहाड़ों में ये अधिक चोरियां हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं, तो अगर वहां पुलिस बल की संख्या में कमी है तो आधार कार्ड मांगने में क्या दिक्कत है? आधार कार्ड दिखा दो, निकल जाओ, क्या दिक्कत है आपको? अब सुनिए, अनीस अहमद रंगरेज कहते हैं, कभी पुलिस के मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अब आप देखिए, मैं आपको दिखाऊं, देखिए समीर अंसारी, यहां इनकी टिप्पणी देखिए, बहुत थोड़ा ये सटीक इनकी टिप्पणी मुझे अच्छी लगी। ये कह रहे हैं वैसे ज्यादा मारा है लेकिन थोड़ी गलती तो है, ऐसे किसी का आधार कार्ड चेक नहीं कर सकते, अधिकार होना चाहिए चेक करने के लिए। काफी वीडियो देखने को मिलती है कि पहाड़ पर फेरी वालों को भी आधार कार्ड चेक करता है जबरदस्ती, ऐसे में पुलिस वालों का एक्शन लेगी। भाई साहब, यानी पुलिस वाली मारेगी पहाड़ी लोगों को, ये उत्तराखंड पुलिस करेगी? देखिए आप, यहां देखिए अभी कितनी शर्मनाक टिप्पणियां हैं, मैं आपको दिखाऊं। असलम जी लिखते हैं, ये तो पुलिस वाला था और अपनी ड्यूटी निभा रहा था, अगर ये लड़का सही था तो अपना आधार कार्ड दिखाने में आनाकानी क्यों कर रहा था? अगर कल कोई जुर्म कर देता तो आप ही पुलिस पर सैकड़ों आरोप लगा देते। पुलिस वाले का मुस्लिम होना आपके दर्द के कारण। देखिए, ये देख रहे हैं आप टिप्पणी, इन असलम जी ने ये नहीं देखा कि मैंने संदीप रखवाल की भी बारे में बिल्कुल ओपन रिपोर्टिंग की थी। ये देखिए आप, ये देखिए आप, मैं आपको दिखा रहा हूं, मोदी अंध विरोधी लोगों ने एक सामान्य खबर को हिंदू मुसलमान बना दिया। देखिए, मैं चाहता था कि इस खबर पे ज्यादा नहीं करूं और मैंने बहुत सी कमेंट डिलीट कर दिए। देखिए, ये शर्मनाक वाकया देख रहे हैं आप, ये देखिए आप, यानी इतनी चीजें मुझे शर्म आई कि आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं। अब देखिए, पहाड़ के लोग क्यों आधार कार्ड मांग रहे हैं, ये आपसे छिपा नहीं है। पहाड़ में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहाड़ के लोग, ये पहाड़ का अधिकार है या नहीं है। उत्तराखंड पुलिस इतना काम करे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी इतना काम करें कि इस पहाड़ को, जो पहाड़ियों ने अपनी बहुओं बेटियों की इज्जत लुटते हुए देखा है, खैर ये शब्द का इस्तेमाल मुझे नहीं करना चाहिए, मैं करता नहीं हूं, 59 महिलाओं के साथ गैंगरेप किया था उत्तर प्रदेश पुलिस ने, मुजफ्फरनगर 2 अक्टूबर में, गढ़वाल की वो महिलाएं थी, उन महिलाओं के बलात्कार के ऊपर जो उत्तराखंड बना है। आज पहाड़ के लोगों को क्या मिल रहा है? ऐसी पिटाई मिल रही है। अरे आप पहाड़ से जो चढ़ रहे हैं, उनका, आप जो भी पहाड़ में फेरी करने वाले आ रहे हैं, आप उनका सत्यापन खुद कर दीजिए, आप उनको रोकिए, उनका आधार कार्ड, उनका इंश्योरेंस, उनका लाइसेंस एक होना चाहिए। बिना लाइसेंस के आप पहाड़ जाएंगे फेरी बनने के लिए? ये कौन सा तरीका है भाई? आप मुझे बताइए, क्या कानून ये इजाजत देता है आपको कि बिना लाइसेंस के आप कहीं फेरी लगाने जाएं? आपके पास एक आधार कार्ड होना, आप खुद गलत कर रहे हैं। और देख रहे हैं आप, एक भी मोदी अंध विरोधी ने यह नहीं कहा कि पुलिस वाले ने गलत मारा सिर्फ इसीलिए। अरे भैया, मैं फिर कह रहा हूं, अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं। मैंने संदीप पिलखवाल वाले मामले में 4 बार रिपोर्टिंग की है, 4 रिपोर्ट्स मैंने डाली है, और उस मामले, देखिए, मैंने इस मामले में मैंने सादिक के बारे में सिर्फ इतना ही कहा कि उसने नाम लिया है सिर्फ, और इस मामले को हिंदू मुसलमान बना दिया गया। अरे मेरे भाइयों, पुलिस को तो छोड़ दीजिए, अपनी इस गंद मानसिकता को हटाइए आप लोग। संदीप पिलखवाल एक युवक को परेशान करता है तो आप उसके पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं भाई इसको सस्पेंड करो, लेकिन यहां पर सादिक नाम का सब इंस्पेक्टर मार रहा है तो आप कहते हो नहीं इसने सही किया। ऐसा किसकी, पहाड़ियों की औकात कैसे हो गई? ऐसा अधिकार किसने दे दिया उनको? सुन लीजिए, जिस दिन पहाड़ी जाग जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, बता रहा हूं मैं आप लोगों को। इस तरह की हरकतें मत कीजिए आप।
और मैं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से निवेदन करना चाहता हूं, धामी जी, पहाड़ में विद्रोह बढ़ रहा है, आग सुलग रही है। आपने अभी कुछ दिनों पहले आपने पहाड़ गैरसैंण की तरफ तो आपने रोक लिया धरना प्रदर्शन, अभी चमोली की तरफ भी ये कांड हुआ, वहां भी आपने रोक लिया, लेकिन ये आग बढ़ रही है। और इस तरह के दोगले व्यवहार से एक पुलिस वाले पर तो आप कह रहे हैं इस पे एक्शन होना चाहिए, मोदी विरोधी लोग, और दूसरे पे कहते हैं नहीं इसने सही मारा। अरे भैया, कोई भी पुलिस वाला अगर चोरों के साथ भी थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करता है वो भी गलत माना जाता है। यहां तो एक पहाड़ी युवक ने अपने इलाके में आ रहे फेरी वाले से आधार कार्ड मांगा और उसके बाद वो पुलिस वाले के पास गया उसे लेके, और पुलिस वाले ने उसी पहाड़ी युवक को मार दिया। क्यों भाई, ये अधिकार किसने दिया आपको मारने का? अब पहाड़, जितने भी पहाड़ के जो युवा लोग संगठित हो रहे हैं और इस मामले पर वो उच्च धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। और सुनिए, इस पर क्राइम एसीपी जांच कर रहे हैं और जिस तरीके से थर्ड डिग्री मारा गया है इस पर कानूनी रूप से मुकदमा चलता है। और हमें किसी ने आज बताया, सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मामले में हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील इस मामले पर जिसने पहाड़ी युवक मनुष्य को जानवरों की तरह कूटा है उस पर आपराधिक मामला चलाने के लिए, एफआईआर के लिए हाईकोर्ट का रुख करने वाले हैं। यह हमें खबर मिली है आज। और देखिए, किसी भी अगर आपने जिस तरीके से आपने, और मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि आप लोग बचाव कैसे कर रहे हो, किस मुंह से बचाव कर रहे हो? और देखो कितनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि सही किया पुलिस वाले ने, वो पहाड़ी युवक है उसे मार दिया, मारने वाले का ना पुलिस वाले का नाम सादिक है तो आप ऐसी हरकतें करेंगे आप? लेकिन वहां मारने वाला संदीप पिलखुरवाल है। भैया, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पुलिस वाले को सिर्फ पुलिस वाला रहने दीजिए, पुलिस वाले को धर्म में मत बांटिए। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, पुलिस वाला सिर्फ पुलिस वाला है, वो धर्म जात से ऊपर होता है। संदीप पिलखुरवाल जिसने दुरुपुर में किया उसने भी गलत किया, लाइन हाजिर हुआ, जांच चल रही है, रिपोर्ट जाहिर होगी, उस पर भी मुकदमा दर्ज होगा। सादिक जो यहां पे उसने किया है वो गलत साबित होगा, उसको भी एक्शन होगा। लेकिन आप नाम बदल के स्टैंडर्ड ले लो, आप देखिएगा रिपोर्टिंग। मैंने संदीप पिलखुरवाल पे भी रिपोर्टिंग की है और उस पर भी मैंने कहा है कि उसे सिख युवक के साथ ये बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कानून का पालन करना है, सख्त होना चाहिए, बिल्कुल सख्त होना चाहिए आपको, लेकिन आप पब्लिकली ऐसे मारेंगे आप? रुद्रपुर में जो हुआ, संदीप पिलखुरवाल के मामले में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं आया जिसने कहा हो कि संदीप पिलखुरवाल ने सही किया, सबने कहा कि गलत किया, और वो गलत था। अगर वो युवक, सिख युवक जो गाड़ी लेके आया, भले वो गलत था, आपने उसकी गाड़ी का नंबर नोट किया, आप फॉर्मल रिक्वेस्ट करते, लेकिन आपने क्या किया, उसको जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की। एक पुलिस वाले को कभी भी इगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। और उत्तराखंड में जब आप कर रहे हैं, जहां अलग अलग तरह की चीजें हैं, जहां पहाड़ मैदान है, जहां अलग अलग तरह की चीजें हैं, उसमें आपको चीजें नहीं करनी चाहिए थी। फिलहाल मैं निवेदन करना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने कल वाली रिपोर्टिंग को हिंदू मुसलमान बना दिया, उनसे कहना चाहता हूं, थोड़ी सी अगर आप पे ईमानदारी है, थोड़ी सी इंसानियत बची है, तो मामले पर डबल स्टैंडर्ड मत रखिए। अगर मान लीजिए कल ये सादिक आपकी भी ऐसे धुनाई करता, तब क्या करते हैं भाई साहब आप? तब क्या करते हैं आप? अभी सादिक और दिलीप पिलखुरवाल, संदीप पिलखुरवाल, इन दोनों की पुलिस जांच चल रही है। मैं उत्तराखंड पुलिस से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मामलों पर आप निष्पक्षता से, ईमानदारी से, जब बहुत बड़े अपराध ना हो, क्योंकि देखिए मोहन सिंह जब लेके आया फेरी वाले को, वो बड़ा अपराध नहीं था। फिलहाल अब जो ये मुद्दा जो नया उठ गया है, देखिए इस मुद्दे से कि पहाड़ वालों को ये अधिकार किसने दिया कि फेरी वालों के वो आधार कार्ड चेक करें, यह मुद्दा बहुत गंभीर होने वाला है। और इस मुद्दे पे हर पहाड़ी को आगे आना पड़ेगा, हर पहाड़ी को आगे आना पड़ेगा और उसे यह कहना पड़ेगा कि देखिए कारण क्या है, अधिकतर पहाड़ के आदमी लोग पहाड़ नौकरी कर रहे हैं, उनकी बहू बेटियां पहाड़ों में रह रही हैं। ऐसे में उन्हें परेशान करना बहुत आसान है और ये घटनाएं बढ़ रही हैं पहाड़ों में। इसीलिए मैं उत्तराखंड पुलिस से निवेदन करता हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री धामी से निवेदन करता हूं कि इस रिपोर्ट को संजीदगी से लिया जाए। आज जिस तरीके से फेरी वाले के पक्ष में ये लोग आ गए हैं, सादिक ने उसे मारा नहीं मारा ये तो जांच का विषय है, उसके पक्ष में ये लोग आ गए हैं कि हां, और ये तो कह रहे हैं कि मारा तो बिल्कुल सही मारा,
ये मोदी अंध विरोधी लोग खतरनाक हैं इस देश के लिए, खासकर पहाड़ के लिए। ये आपने सब रिपोर्ट देख ली है। निवेदन है धामी जी की आप जितने फेरी वाले जा रहे हैं उनका मैदान में एक सत्यापन हो, तभी वो पहाड़ में जाए। ये निवेदन करना चाहता है आपसे एक पहाड़ी, और ये रिपोर्टर नहीं, 1994 आंदोलन का एक आंदोलनकारी रविंद्र सिंह रावत बोल रहा है, जिसने अपने आगे की पढ़ाई से इसलिए छोड़ दी कि उत्तराखंड की मासूम महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस ने बलात्कार किया था और उस पर हमने तब रिपोर्टिंग की थी। इसीलिए निवेदन है धामी जी, मत तरसाइए इस पहाड़ को। और जिस तरह से ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और जो लोग ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं उन पर भी सख्त एक्शन होना चाहिए। ये उत्तराखंड के लिए अच्छी चीज नहीं है। फिलहाल रवि के बिंदास बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि इतनी छोटी, इतनी संकीर्ण मानसिकता नहीं रखेंगे आप लोग कि अगर कोई मुसलमान नाम आता है तो मुसलमान नाम आके ही आप लोग भड़क जाते हैं, उकसा जाते हैं और सही गलत भूल के बस उस गलत का साथ देने लगते हैं। ये हरकतें मत करें आप लोग। उत्तराखंड और हिंदुस्तान में ये चीजें वैमनस्यता को बढ़ा रही हैं और पहाड़ में ये धीरे धीरे जहर घुल रहा है। इस जहर को मत बढ़ाइए, मैं निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से। फिलहाल जो लोग अभी लाइव से जुड़े हैं उन्हें फिर दिखा देता हूं मैं उनके कमेंट कि कैसे उन्होंने उस पुलिस वाले का साथ दिया है, सिर्फ इसलिए। ये बहुत गलत चल रहा है। और देखिए मैं आपको दिखा दूं कि मैंने सादिक हुसैन के संदीप पिलखुवाल के मामले भी मैंने खुल के रिपोर्टिंग की और कहा कि उसने बिल्कुल गलत किया था। वहां तो हमारे मन में कोई भेद नहीं आया। और देखिए लगातार मैंने उसमें 3-4 रिपोर्ट बनाई है और ये बताया है कि उस मामले में ये गलत हुआ है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल आए दिन शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि ऐसी घटिया मानसिकता के लोग थोड़ा सुधरेंगे और पुलिस के मामले में पुलिस कोई भी हो थर्ड डिग्री इस्तेमाल नहीं कर सकती। फिलहाल इस मामले में हाईकोर्ट के वकील ओखलवांडा मामले में बहुत जल्द इस मामले में कोर्ट जाने वाले हैं और अगर इस मामले में अपराध हुआ है तो देखिए इस मामले में 100% एक्शन होगा। फिलहाल जय उत्तराखंड, जय भारत।